नमस्कार मित्रों, जय माता शंकर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम पितृपक्ष से संबंधित पितरों के लिए एक विशेष तरीका आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग पानी देने की क्रिया नहीं कर पा रहे हैं या बहुत व्यस्त हैं और उनके पास समय नहीं है, तो मैं आपको एक सरल उपाय बताऊंगा जिससे आप केवल 3 दीपक रखने से ही आप निश्चित तौर पर आपको जो पितर हैं आपके वो आपसे संतुष्ट होंगे और आशीर्वाद जाएंगे और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होगा। तो सबसे पहले, हालांकि अब देखें तो करीब 3 दिन निकल चुके हैं और कल से भी आप अब शुरू कर सकते हैं या आज शाम से शुरू कर सकते हैं। तो आप शाम को अपने घर के या मंदिर जहां आपका बना हो वहां, या घर के दक्षिण और पूर्व के कोने में, अच्छा दक्षिण और पूर्व के जो कोण होगा उस कोण में दक्षिण की तरफ, ठीक है ना, उस कोण में दक्षिण की तरफ आप दीपकों को रख सकते हैं। अब उन दीपकों को रखना किस तरह से, हम आपको एक सामान्य तरीका आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको विष्णु भगवान के लिए दीपक रखना है। उसके बाद उस दीपक से दक्षिण की तरफ आपको, या आप ये कैसा कह सकते हैं कि जो दीपक रखा उस दीपक से दाएं हाथ की तरफ आप दूसरा दीपक रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा दीपक। तो ये 3 दीपक जो है, पहला दीपक आपको रखना है भगवान विष्णु के लिए। पहला आप दीपक, तेल का दीपक आप जलाएंगे, फूल वाली बत्ती रख के, और उस बत्ती को रखने के बाद अपने हाथ में जल ले लीजिए। वो बत्ती जलाने के बाद आपको ओम विष्णु में नमः या भगवान विष्णु का आप नाम लेके या उनका ध्यान आप कर सकते हैं और हाथ में जल लेके आचमन करके छोड़ सकते हैं। अब इसी के बाद दूसरा जो दीपक है, वो दूसरा दीपक थोड़ी दूर पर आपको रखना है। जैसे ही दीपक जल जाता है, दीपक जलने के बाद आपको ओम यमाय नमः, यम देवता के नाम से, या जय यम देवता, इस तरह से आप बोल सकते हैं। हाथ में जल लेके यम देवता के नाम से आप दीपकों को रख सकते हैं। इसके बाद आप जो तीसरा दीपक होगा वो अपने पितरों के लिए आप दीपक रख देंगे, ठीक है। और पितृदेवताभ्यो नमः इस तरह से करके, या जय पितृदेवता, ऐसे आप दीपकों को रख सकते हैं। अब जो भगवान विष्णु का दीपक है, जो लोग गया गए हैं या गया नहीं गए, मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु का वहाँ पर एक शिला पर पैर है और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु उसके पैरों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। माता गंगा भी वहीं से निकली हैं। तो जहाँ पर वहाँ उनका पैर है, करीब लगभग ऐसे ही 11 इंच के करीब आप कह सकते हैं, 11-12 इंच से ज़्यादा ही बड़ा होगा। तो वो पैर है, उस पैर में ही पितरों की प्राप्ति के लिए पिंडदान किए जाते हैं। तो इसे विष्णुपाद मंदिर बोलते हैं, जो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। अब वहाँ पर आप, वहाँ का आपको अगर है, नहीं तो आप भगवान विष्णु का शेष सैया में उनके चरणों का ध्यान कर सकते हैं या उनका ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो फल्गु नदी, या आप कभी गए नहीं तो सीधे भगवान विष्णु का ध्यान कर लीजिए, मंगला गौरी का ध्यान कर सकते हैं। अगर आप चाहें वट वृक्ष का ध्यान कर सकते हैं, और नहीं आप तो केवल भगवान विष्णु का ध्यान करके और आपने दीपक रख दिया, दीपक में ध्यान करके दीपक रखें, और भगवान विष्णु की कृपा से जो आपके पितर हैं उनको आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अब यमराज को दीपक जो आपने रखा है, तो यमराज से जिनके जो पितर हैं वो प्रेत योनि में हैं, तो उस प्रेत योनि में वहाँ पर प्रताड़ित ना किए जाएं, और तो उनके लिए वो आप यमदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अब जो पितरों के लिए दीपक रखने के लिए, कि पितर इस समय आ चुके हैं और आपके सभी के घरों में, तो वो आपको देखते हैं कि आपकी उनके प्रति श्रद्धा क्या है। श्रद्धा से ही श्राद्ध का जन्म हुआ है। तो आपके जो, जब आप उनको दीपक समर्पित करेंगे तो जो भी उनका तिथि होती है उस तिथि में 5 पूड़ी आप रख सकते हैं। उन पूड़ियों में हलवा रख के और एक उसमें तोड़ के उनको आप समर्पित कर सकते हैं। ऐसा उनकी तिथियों में कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये मानेंगे, आपको वो स्वप्न में भी दर्शन देंगे और निश्चित तौर पर वो संतुष्ट हो सकते हैं। और फिर आप उसके बाद जब आप गया जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, अन्यथा इस प्रक्रिया से वो निश्चित तौर पर संतुष्ट होते चले जाएंगे। धन्यवाद। इससे संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या विधि पूछने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद।